झूल बेटा दे सासुरे से मेरी, झूल बेटा दे सासुरे से मेरी। आरी गलवा दे बाग के बीच, बाग झूलन हेरी जान देरी। आरी गलवा दे बाग के बीच रे मत बरसो अंबर राज, मेरी माँ का जाया बीज। मत बरसो अंबर राज, मेरी माँ का जाया बीज। मेरी माँ का जाया बीज, मेरी माँ का जाया बीज। मत बरसो अंबर राज, मेरी माँ का जाया बीज। सीमा पे बीरा बीजे उकी। राम राम जी सारे ने, और सारे ठीक ठाक हो? बालक बच्चे बूढ़े ठेरे सबके ठीक हैं कि हम भी बढ़िया। हाँ, और आज है वीरवार और इस टाइम पे सवेरे के 11 बज रहे हैं और आज है तीज। तो सबसे पहले तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ हमारे गांव के पास में ही दूसरा जो गांव पड़ा है ओड़, तो मतलब गुआंढ भी कह दिया करें, तो ओड़ जावा, क्योंकि आज सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन सारी चीज़ एक एक करके सब कुछ कैंसिल हो गया। तो इस करके बस मूड जमा ख़राब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, अब आप लोगों की बात थी, अगर मेरी अकेली की होती तो शायद मैं फिर भी कुछ ना करती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी ना होने से अच्छा कि कुछ तो हो जाए, कि चलो कहीं पे चलते हैं थोड़ा बहुत, और नहीं तो झूल करके आएंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, अच्छा लगेगा मेरे को भी और आप लोगों को भी। तो बस इसीलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और जो चाय पानी है वो हमारा हो चुका है इस टाइम पर। और बस चाय पानी करने के बाद और अपना जो थोड़ी सी बातचीत करने के बाद यहाँ पे डल रही है झूल। और ये है मेरी स्टूडेंट, जो मैंने +1 +2 में मैंने 2 साल इसको पढ़ाया था स्कूल में, और इसका नाम है ज्योति। और बच्चे तो खैर मेरे सभी चहेते थे, ऐसा कोई नहीं थे कि जो नहीं पसंद करता होगा, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन वही होता है, जब हम जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो वो बस फिर हम चले जाते हैं उस जगह से, तो फिर साथ साथ में वो लोग भी हमारे छूट ही जाते हैं पीछे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ करके रह जाते हैं, और ये भी बस उन्हीं में से एक है। इसने कभी नहीं छोड़ा मैसेज करना, फ़ोन करना। आई भी है ये, खैर स्कूल में से मेरे हटने के बाद भी आई है घर पे, और मैं भी गई हूँ 1-2 बार, जब शादी में गई तो इनके घर पे मैं ज़रूर गई। तो यहाँ पे जो झूला है वो डल चुकी है। और ये देखिए जो सीढ़ी थी इनकी वो भी नई थी, क्योंकि इसकी बहन की शादी हुई थी अभी थोड़े दिन पहले ही, मार्च में हुई थी। हाँ, शायद मार्च में हुई थी। तो उस टाइम पे ये भाई इनका जो पहला जो सिंधारा आता है, कोथली आती है, वो आई है, तो उसमें पता है आपको जो सीढ़ी है वो भी दी जाती है साथ में। तो ये वही है। और अब ये यहाँ पे कीड़ी ढूंढ रही हैं, क्योंकि मैं बोल रही थी कि नहीं, पहले कीड़ी को झुलाएंगे और फिर बाद में खुद झूलेंगे। और ये सच में ही कीड़ी लेकर के आई है कि चलो पहले कीड़ी को ही झुलाते हैं। तो अब जो कीड़ी है वो झुलाई जा रही है। खैर अब तो ये बातें कहाँ हैं, पहले तो वही बात है, क्योंकि हमने भी देखे हैं 10-10 15-15 दिन पहले जो डाले रोकने, मतलब छोटे थे जब हम भी खुद भी जाया करते डाले रोकने की, ये डाला मेरा है, इस पर हम पिंग गालांगे, इस पर हम गालांगे, और सीढ़ी जोड़े लेंगे, सारी दोपहरी फिरें जाया कर दे कीकरा के नीचे, नीमा के नीचे। लेकिन ईब तो पता ही नहीं है, ज़्यादा तो ज़्यादा बस वही बात हुआ है, घर के किसी कड़ा में पिंग डाल दी जावे बच्चों ने थोड़ा सा बस बड़ोण खातर। तो देखो आड़ा जो आराध्या वो झूल रही, इसने बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैंने इसको सुबह में बोल लिया, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी मायूस हो गई थी कि नहीं बेटा कहीं नहीं जाते, सारा जो प्रोग्राम है वो हमारा कैंसिल हो चुका है। तो ये थोड़ी सी हो गई थी दुखी, रोने लगी कि मम्मी ठीक है फिर नहीं लेके जाती। फिर दिवाली पे मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेके आने हम। तो मैं हंस रही थी कि बेटा तेने तो बहुत लंबी डांक मारी, मैं तो बहुत त्यौहार आएंगे बीच में, और किसी त्यौहार का कोई नाम नहीं था, सीधा दिवाली पे गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं थोड़ा सा झुला कर लेके आऊँ, तो बस इस वजह से हम आ गए। तो बस यार आद्या झूल ली है, और अब मैं भी झूलूंगी थोड़ी सी कि बेटा मन भी झूल लेने दे के बेरा, फिर और कितने पिंग पावेगी कि नहीं पावेगी। और भी 4-5 जगह पे हम गए आज। और यहाँ पर इसकी जो माँ है वो बैठी हुई है ज्योति की, और अब ये मेरे को सूट दिखा रही है, क्योंकि इसकी बहन जाएगी, कल जाएगी।
तो उसके भी सूट सिल रखे थे और ये खुद के भी दिखा रही थी कि देखो जी मैं शादी में ये लेकर के आई, ये इतने सूट मैंने सिले। लेकिन इनकी जो शादी थी वो लॉकडाउन में होगी, तो इस चक्कर में ये किसी ने बुलान भी नहीं पाए। मैंने भी बोला था कि मुझे 2-3 शादियों में जाना है और फिर लॉकडाउन हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो एक शादी इनके ही घर पर थी, वो जो मैं सूट और बच्चों के कपड़े लेकर के आई थी। तो बस मैं भी अपना सूट देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप तक भी दिखा दूँ, क्योंकि यो तो देखो हमारा पसंदीदा काम हुआ है सूट देखना, है ना। सारा दिन बस सूट दिखाएं जाओ और मैंने यो ले आई, मैं यो ले आई, मैंने यूँ सिल लिया, मैंने यूँ सिल। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ना पोंचे दिखा रही थी, दीवे का जो डिज़ाइन था वो बना रखा था इन्होंने। और मेरी भी इसने, मैं बोल रही थी कि 3-4 जो सलवार है मैंने वो सिलवाए, तो इसी ने सिल करके दी थी। और एक मैं आज भी लेकर के आई थी, जो सूट मैंने काट करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे ये था क्या पता मुझे तो मेरे पास कितने दिन लग जाएंगे उस सूट ने। और ये सलवार सिल के दे देगी तो फिर ये हो जाएगा। मैंने भी जम्पर कंप्लीट करने की थोड़ी तोड़ सी हो जाएगी। ये देखो ये इन्होंने दुपट्टे का बनाया, दुपट्टा था इनके पास, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये सूट भी। और पूरी वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस तक आगे यहाँ तक जाने के बाद मैं अपनी जो सब्सक्राइबर है उसके घर पे भी लेके जाऊँगी। और जहाँ पे हमारा जो धर्म का भाई है वो कोथड़ी लेकर के आया था, तो मैं दिखाऊंगी कि कई बार मतलब कि जो खून का रिश्ता है वो फीका पड़ जाए है दिल के रिश्ते का आगे। और आड़ा मैं पहुंच गई हूँ, मेरे साथ में जो मैडम पढ़ाया करती स्कूल में उसके घर पे, क्योंकि इस गांव की 2-3-4 मैडम भी थी, बच्चे भी थे, तो 2-3 बच्चे के घर पे गई, 2-3 मैडमा के घर पे गई। तो ईब बस ओड़ पहुंच गए थे, उसने दुकान कर रखी है अब, तो बस उसकी दुकान देख रही थी मैं। और ईब लागे हम झूलन, इनके पड़ोस में किसी ने झूल गाल रखी थी, तो हम ओड़ झूलन आए हैं कि चल सीमाते ने थोड़ी देर में झूला के ले आऊँगी ओड़े। और बस अब मैं झूल रही थी। और ये मैं बता दूं कि मैं आड़े क्यों आई, क्योंकि क्या होया कल शाम ने मेरी माँ ने मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास में डेथ हो रही है कि ना जो एक त्यौहार है वो टाड़ांगे। देखो वैसे तो सब कुछ होने लग रहा है, कोथड़ी देने लग रहे हैं, सब आने लग रही हैं, सारे काम होने लग रहे हैं, पता नहीं फिर भी ओवे हैं ये कुछ चीज़। तो इस करके मतलब पूरा कैंसिल हो गया। अभी खान पीन का तो कुछ बनना ही नहीं था घर पे, और खान पीन का नहीं बनना था तो फिर वो हो गया। अभी घर पे तीज तो मन ही नहीं, फिर कुछ इतना खास मतलब ओढ़ने पैरने ने भी मन को नहीं करा। मैंने मेहंदी भी मंगवाई है आराध्या पे, लेकिन सिर्फ आराध्या के लगाई थी, आराध्या तो लगवाई थी अपनी चाची पे, लेकिन मैं फिर रह गई। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं मैं टिक्के लगा लूँगी, लेकिन वो भी को नहीं लगन पाई, क्योंकि फिर मूड थोड़ा सा ऑफ हो जावा है। और फिर क्या होया, हमारा जो प्रोग्राम बना था, कई दिन हो गए थे हमने सलाह करते हैं कि भाई झूल गा लांगे और 4-5 जनी मतलब दामन कुर्ता पैर के गीत गा के झूल लांगे। तो उस चीज़ की मैंने सबसे ज़्यादा चाव चढ़ रहे थे। लेकिन जो मेरे साथ मैन थी, मतलब जो शायद उनने भी लेके आंदी जो दूसरी थी, उसके बाइक का एक्सीडेंट हो गया एक दिन पहले ही चाणचक, तो उसका ज़्यादा मतलब चोट चाट आई है। तो फिर वही बात हो भाई, देखो किसी का मन नहीं करता है ना इतना बड़ा, तो दूसरे का भी थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ है सुन के, और इस वजह से फिर वो भी हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि वही थी मतलब जो करवा सकती थी, और कोई ऐसा था नहीं आसपास में तो कि मतलब साथ में भी खड़ा हो जाए। तो बस इस करके वो चीज़ कैंसिल हुई। फिर हमारा जो अगला प्रोग्राम था वो था गौशाला में। हमने तो था भी चलो गौशाला में चलांगे, थोड़ा सा एंजॉय करके आऊँ, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा मज़े आए थे। झूल भी ना उनने बिल्कुल फैंसी डाल रखी थी, पूरे दुपट्टे लगा के झूल के ऊपर, और जो गुब्बारे हैं वो लगा रखे थे। बहुत सारी लेडीज आ रही थी, रस्सा कस्सी, और जो था क्या क्या कर रहे हैं, हाँ रेस थी, बहुत सारे मतलब खेल करवा रखे थे जो लेडीज़ थे उनके। लेकिन ओड़े भी आस पड़ोस में मतलब कि गौशाला के जो जिनका मतलब ओड़ा है वो, तो उनके भी 2-3 डेथ हो रही थी पास में। तो ईब की बार ओड़ा भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान था सब कुछ। तो बस इस करके फिर जो सारी चीज़ थी वो कैंसिल हो गई। और मैं सोच रही थी फिर कि अगर मेरे को ये पता होता कि पहले ये कहानी मेरे साथ बनेगी, तो मैं कहीं और चली जाती, मतलब कहीं रिश्तेदारी में, या फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं देखो जो बुलाते रहते हैं हर टाइम पे, और शायद मैं ज़्यादा इंजॉय करती वहाँ पे जाके। और बुला भी रही थी मेरी एक सब्सक्राइबर से, देखो वैसे तो मेरी बहन बन चुकी है वो, लेकिन पता नहीं क्यों इस सब्सक्राइबर नाम से मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। वो भी बुला रही थी, फिर मैंने बोला कि नहीं तीज तो मैं यहीं पे मनाऊंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर आऊँगी मैं रक्षाबंधन पर। तो इस वजह से मैं वहाँ भी नहीं जाने पाई, और वहाँ पे मेरा भाई भी आया हुआ था, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि हाय राम मैं वहीं पे चली जाती, मैं क्यों नहीं गई। बहुत ज़्यादा धोखा मुझे लगा इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं, होता वही है जो इसको मंजूर होता है। शायद हमारी ये तीज इसी तरह से रहनी थी।
तो बस से ही अपने झूल झाल के चाल पड़े। हाँ, और इसके बाद भी मैं गई 2-3 घर पे, लेकिन और मैंने वीडियो को नहीं बनाई क्योंकि हर जगह पे हमको नहीं कंफर्टेबल होंगे। और ई भी मैं लेके चलूँगी आपने सीधा रोहतक के गाँव जसराना में, और ओड़े मिलाऊंगी मैं आपने मेरे भाई तय और मेरी बहन तय जो मैंने यूट्यूब पे मिले हैं दोनों, और उनकी जो प्यारी सी फैमिली है उस तय। तो बस देखो ये माड़ा पहुंच चुके हैं और सब बैठे हुए हैं। और ये मेरे से ही फ़ोन पर बात कर रहा था कि दीदी क्यों नहीं आए, हम तो आपने बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर आप भी होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन वही बात है भाई, सारे इतनी इतनी दूर के बैठे हैं, कोई भी नज़दीक का, बहुत ही कम लोग हैं जो नज़दीक से जुड़े हैं, वरना सारे दूर के ही हैं। और ये तो यूपी में बागपत डिस्ट्रिक्ट से है, तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं। और तभी मैं बोल रही थी कि भाई आपने तो वही गीत वाली बात कर दी। दूर देसा मेरे बीरा ब्याह देई, दूर देसा मेरे बीरा ब्याह देई, खड़िए देखो रे तेरी बाट सामने आया गूंजदा, खड़िए देखो रे तेरी बाट सामने आया गूंजदा, किस दुख माँ किए जाई दुबड़ी, किस दुख माँ किए जाई दुबड़ी, किस दुख में लाए भैंस सामने आया गूंजदा, किस दुख में लाए भैंस सामने आया गूंजदा, सासड़ के दुख मेरे दुबड़ी, सासड़ के दुख में बीरा दुबड़ी, ननंद ने बोले से बोले सामने आया गूंजदा, ननदी ने बोले से बोले सामने आया गूंजदा, ननदी ने घालोए बेबे सांस रे, ननदी ने घालोए बेबे सांस रे, बुढ़िया ने चक लेगा राम सामने आया गूंजदा, बुढ़िया ने चक लेगा राम सामने आया गूंजदा, सासड़ के मारे रे बीरा नास रे, सासड़ के मारे रे बीरा नास रे, कौन खिलावे मारे लाल सामने आया गूंजदा, कौन खिलावे रे मारे लाल सामने आया गूंजदा, ननदी के घाले रे बीरा कोन्या से रे, ननदी के घाले रे बीरा नास रे, कौन नूड़ावे मारा आँख सामने आया गूंजदा। तो चलो इब मैं थोड़ा सा आपने इनते मिलवा दूँ, क्योंकि आप भी सोचोगे कि जबकि बोलने लग रही है ये नहीं बता रही कि कौन है। तो ये जो इस टाइम पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं ये हैं मेरा भाई, और मेरे साथ साथ बहुत सारी बहनों का भाई जो हमें यूट्यूब से मिला, यानी हमारा जो मुँह बोला भाई है वो। और इनके साथ में जो बैठे हैं वो हैं मेरे जीजू नवीन रमन, यानी जो मीनू रमन दीदी है उसके हस्बैंड हैं। और ये जो बेटा है ये है सात्विक, आप लोग पहले भी मिल चुके हो वैसे इनकी फैमिली से, क्योंकि बर्थडे जो ब्लॉग था सात्विक का, जो बर्थडे था वो क्लिप मैंने ऐड की थी अपने एक ब्लॉग में। और ये जो है एक ये इनके साथ ही आया हुआ था, भाई के साथ में आया हुआ था, तो ये हैं। और जो मीनू रमन है वो आपको अब थोड़ी देर में दिख जाएगी, अंदर आएगी तब, क्योंकि उसको तो आप पहचान ही लोगे। और सच बताऊं तो आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, देख देख कर इतना प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि देखिए एक चैनल के ज़रिए मुझे तो मिले ही मिले, मुझे तो बहुत सारी बहनें मिली, भाई मिले, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते मिले, मैं क्या बताऊं, इतना प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा ही। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात वो ये कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आपस में मिले।
और यही है हमारे चैनल की कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत, जो मैं इस टाइम पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक चैनल के ज़रिए कुछ बहनों को भाई मिले और बहनें आपस में मिली, इतना सारा लोगों का प्यार हुआ, आपस में इतने सारे लोग जुड़े। बस अब तो उस दिन का इंतज़ार है बेसब्री से कि भगवान कोई ऐसा दिन दे कि मैं सभी लोगों को, जो भी लोग मुझसे मिलने के इच्छुक हैं, जितने भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, उनको मैं अपने घर पर बुला सकूं, और जो नहीं मिल सकते उनके घर पे जा कर के मैं खुद मिल सकूं। बस जिन लोगों की इच्छा है उन लोगों से तो देखो मैं मिलूंगी ही, ज़रूर मिलूंगी, चाहे मुझे जाना पड़े चाहे मुझे वो बुलाने पड़े। तो बस भगवान करे ये जल्दी ही मेरी विश पूरी हो जाए, क्योंकि मैं एक कहने के लिए ही अपनी फैमिली नहीं समझती हूँ कि ये कहने के लिए यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो मेरी फैमिली के हैं, मैं उनको दिल से अपना मानती हूँ और दिल से ही मैं उन्हें अपनी फैमिली मानती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मन करता है मेरा उनसे मिलने का। और बहुत सारा सामान लेकर के आया था ये, बहुत ही सारा सारा तो हमने दिखाया भी नहीं, क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि देखिए सब कुछ नहीं दिखाया बताया जाता है। मैं तो सबसे पहला नंबर मारने वाला वीडियो का है, भले ही मैं वीडियो ना देखूं पर पहला कमेंट मेरा ही पाएगा। मैं साथ में ट्राई कर दूंगी तेरी अभी भगवान ऐसा साथ दे, मतलब जब मैं फोन हाथ में रखूं और उसका नोट ही आवे, मैं जब भी या खाली कर दूंगी इनको थोड़ा सूट सब का एक ही है चमकना। मैं यहीं आके सीमा दीदी से भी यहीं आके बात करी और आपसे भी। अभी आते पहले मैंने सीमा दीदी के पास करा और जब आपके पास करा। अब वीडियो चल रही है। एक गिलास रहता और पी ले ना मैंने पीऊं ना पी ले पी ले नहीं पी ले भाई इसको जो पी ले रायता वायता मैंने बहुत कम पी दीदी। हाँ। बैठ जाओ। तो फिर क्यों पिया? रोटी नहीं खा सकता एक आप खा सकते हो। मुझे भूख ना थी दीदी ना, मैं तो खा लेता। मैं ना बुलाऊं आके तो मेरे मत ये देना तो मैं तो अपने आप आ लूंगा कि ये तो मुझे रास्ता बिना पूछना दे। वीडियो बन रही है। हाँ इधर आजा। मैं छुप के आऊंगा। सुक्के तो तुझे शर्म आती है? कपड़े दी दूसरी थी। मैं तो कर दूं, वीडियो खत्म हो गई हाँ, क्या? कर दो। ये तो बेवकूफ बना रही। वो फोन करो इधर ही आएंगे लाइक बस छिपकली सी मुझे, मेरे तो बहुत जी कर रहा। ये अच्छा लगे वो ही खा ले उठा के ना, और कौन सी भी उलाना नहीं देगी कि भाई सुनील भाई ने कोतली नहीं कुछ आई, कोतली आ चुकी है, और जिस जिसका जो जो मन करे वो उठा के खा लो। तो लो मीनू ने कोथड़ी दिखा दी है और सारे खा लो, जिसने जो भी चीज़ पसंद है। घेवर है, मट्ठी है, पतासे हैं, आम हैं और भी सामान था। तो ये भाई ना टोर के हैं अपने तैयार हो के हैं और शाम में आगे झूल झूलन। तो देखो एक तो हम घर में झूल गाल के झूलना, उसमें कुछ मजा को नहीं आता, वो तो बस एक वो है अपना मन रखने वाली बात हो जाए है। और एक पेड़ पर झूल गाल के हैं जब लंगर पकड़ के और झूलावे नहीं, उसका तो मज़ा कुछ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कर जब बहुत सिकरी में झूल जाया करें उस टाइम पे। लेकिन इस चीज़ ने तो जब मम्मी से करने लग रहे हैं कि मेरा भी कद पूरी होगी, या भी कई साल हो गए झूलने। और ये देखो कितनी ऊंचे झूलन लग रही है, बहुत ज़्यादा ऊंचे झूलन लग रही थी। और ईब तो ये चीज़ रही है को नहीं पहले डाले रुकाया कर दे, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन पहले 15-15 दिन पहले उसका लत्ता बांध देंगे कि वो डाला मारा हो गया रुक गया, इस पर पींगा हम गालेंगे। और देखते किसी डाल पर लत्ता बंधा पाया करता तो वो डाला छोड़ दिया करते कि भैया तो किसी ने रुका रखे है। फिर पींग गाल दे, कीड़ी झुलान दे और कर दे, पता नहीं कितने काम करा कर दे। और तीज ने भी ईब तो मेरे हिसाब से में सब्जी रोटी बन जाए सबके, तीज ने भी बहुत कम होता होगा जो लोग बनाते होंगे, नहीं सवेरे शाही बनाते जो। और उस फिर दोपहर ने माल पूड़े सब्जी हलवा जो भी बनता वो बनता, और फिर शाम ने फिर परात भर भर के सुवाड़ी गुलगुले पकोड़े मट्ठी ये सारी चीज़ उतरा कर दी। तो मतलब सवेरे तक लेके तीजा ने तो शाम तक कढ़ाई चढ़ी रहा करती, कढ़ाई ने उतरने नहीं दिया करती लुगाई पूरा दिन। ईब तो एक चीज़ भी के बेरा बनावा है ना बनावा है, और बहुत दुख भी हुआ है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो देखो ख़त्म होते जान लग रहे दिन की दिन, कुछ रहा है को नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। ईब देखे हमने हमारे भी गाँव में कितने भी कोई झूले निकल रही थी, दूसरे गाँव में भी क्योड़ा भी कोई झूल निकल रही थी, कितने खेता में नहीं कितने बस से वाह बात हुआ है। एक आध घर में बालका का मन रखने खातर अपने कड़े कुड़ियाँ के गाल रखे हैं जोड़े,
और कुछ नहीं है बात। लेकिन इनने तो फिर भी अच्छा अपना कर लिया था प्रोग्राम सा, गीत गीत गा लिए थे 5-7 इकट्ठे होके हैं और नाच झूल ली थी, तो अच्छा लगा देख के। देखो मैंने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आप भी ज़रूर बताइए मैंने कमेंट करके वीडियो ने लाइक करियो अगर पसंद आवे तो, और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि किसी लगी तब नया वीडियो, ठीक है। और चैनल पर जब नए हो नहीं तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लो, एकली वीडियो देख के ना जाया करो, चैनल सब्सक्राइब कराया करो साथ में। आए पाए रे पट गे माँ मेरी गारे मेरी की जी आई सवारी राजा सुलेतान की जी। वीडियो बनने दे फिर आप संभाल लेंगे। बना लो। हाँ गद्दी ले ले। सामने